नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 24 घंटों के लिए। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, इस रिश्ते में क्या कुछ एनर्जी आती है, देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है। ठीक है, देखते हैं अगले 24 घंटों में क्या कुछ घटित हो सकता है इस रिश्ते में, इस इंसान की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको एक लाइक चिपका देना है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ घटित हो सकता है अगले 24 घंटों में। ओके, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं है आप दोनों के बीच में। गाइस आपके पर्सन आजकल किसी ऐसे टेंशन में है जो टेंशन मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो चीज़ें जो उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, वो उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में वो उनको भी सॉल्व करना चाहते हैं, टेंशन दूर करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में वो सब कुछ नहीं है। और अगले 24 घंटों में ये इंसान ऐसे ही किसी टेंशन से गुजरने वाला है। अगले 24 घंटों में इस इंसान की हालत ऐसी भी हो सकती है कि इस इंसान को किसी दो ऑप्शन के बारे में सोचना ज़रूरी लगेगा। और वो दूसरा ऑप्शन इनका परिवार भी हो सकता है, या इनका करियर भी हो सकता है, या किसी किसी के लिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इस इंसान को ऐसा फील होगा कि वो इंसान ना घर का रहेगा ना घाट का। जिस इंसान ने उसको प्यार दिया, मतलब कि आपने जो उस इंसान को प्यार दिया, वो प्यार उसको थर्ड पार्टी से नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगले 24 घंटों में इस इंसान को ये ख्याल आएंगे कि वो जो थर्ड पार्टी है वो उसको पसंद नहीं है। ठीक है गाइस, मैं इतना बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन का नाम यस से शुरू हो सकता है, यन से शुरू हो सकता है। इनकी राशि एक्वेरियस हो सकती है, टोरस हो सकती है, सैजिटस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी। और इस इंसान को अगले 24 घंटों में ऐसे विचार आने वाले हैं कि ये इंसान जिसके पीछे भाग रहा है, ठीक है, वो जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, वो तो उससे प्यार ही नहीं करती, और जो इससे प्यार करती है वो उस रिश्ते से भी भाग रहा है, और उसके पीछे भाग रहा है जो इससे प्यार नहीं करती। ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि अगले 24 घंटों में इस इंसान की जो एनर्जी है वो ऐसी कुछ दिखाई दे रही है कि इस इंसान को ऐसा फील होगा कि एक दिन ऐसा रहेगा कि वो ना घर का रहेगा ना घाट का। मतलब वो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो इससे प्यार नहीं करती है, जो अपने किसी स्वार्थ के चलते इसकी जिंदगी में आई है, वो भी इसके जीवन में नहीं रहेगी। जैसा ही उसका स्वार्थ पूरा होगा वो चली जाएगी। और जिसने उससे सच्चा प्यार किया, मतलब आपने उस इंसान को सच्चा प्यार दिया, तो आप भी उसकी जिंदगी में नहीं रहोगे। आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर दोगे, लाइफ में आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा डर इस इंसान के मन में अगले 24 घंटों में रहने वाला है, अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, और जिन लोगों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि इस इंसान को अपने परिवार का डर रह सकता है। और ये इंसान ऐसा सोचेगा कि मैं कब तक सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचूं, तो मुझे अपने लव लाइफ के बारे में भी सोचना होगा। उनको आपके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी फील होगा अगले 24 घंटों में। उनको ऐसा लगेगा कि आप भी तो उतने ही ज़रूरी हो जितना कि उनका परिवार है। वो आपको ही अपना फैमिली का एक मेंबर मानते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना सा अपनापन, ठीक है, वो इंसान फील करता है आपके लिए। आप उनको अलग कुछ लगते ही नहीं हो, उनको लगता है कि आप उनके परिवार का एक सदस्य हो। तो उस इंसान को अगले 24 घंटों में ऐसा फील होगा कि जितना मेरा परिवार ज़रूरी है उतना ही आप भी तो ज़रूरी हो उस इंसान के लिए। ठीक है, इस इंसान की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये इंसान अगले 24 घंटों में आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज का बहुत इंतज़ार करेगा। इस इंसान को ऐसी उम्मीद रहेगी कि आप उसको कोई हिंट दे, या कोई कॉल करे, कोई मैसेज करे, या कम से कम ऐसा इशारा दे कि आप अभी भी उसको चाहते हो, आप अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी किसी हिंट का इंतज़ार ये इंसान करेगा, कि किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करेगा, किसी कॉल मैसेज का आपके इंतज़ार बहुत ज़्यादा इंसान करने वाला है। लेकिन अगले 24 घंटों में इस इंसान को ऐसा अकेलापन इतना ज़्यादा आएगा गाइस, इस इंसान को ऐसा फील होगा कि आप नहीं तो कुछ नहीं। आपने जो सहारा दिया है इस इंसान को, जो सपोर्ट किया है, वो चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी बारे में हो,
जो आपने इस इंसान का सपोर्ट पास्ट में किया है, हर एक बात इस इंसान को अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। और इस इंसान को ऐसा फील होगा कि वो जो सपोर्ट आपने दिया है वो ऐसा सपोर्ट कोई और नहीं दे सकता। वो जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है वो प्यार इसको कोई और नहीं दे सकता। ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि काश आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी होती। अगले 24 घंटों में इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप बहुत बच्चे जैसे हरकतें करते हो, आप जिद करते हो, आप सिचुएशन को नहीं समझते हो, हालात को नहीं समझते हो, आप उल्टा इस इंसान को ब्लेम करते हो। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें भी इस इंसान के दिमाग में घूमेगी। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि ये इंसान खुद आपको कॉल मैसेज करेगा। ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। इस इंसान को ऐसा लगेगा कि उनको कॉल मैसेज कर देना चाहिए। पहले तो वो आपके कॉल मैसेज का बहुत इंतज़ार करेंगे। ठीक है। और जब उनको समझ में आएगा कि अब आपका कॉल मैसेज नहीं आएगा तो कोशिश करेगा ये इंसान खुद कॉल मैसेज करने की। ठीक है। डर लगेगा इसको कि न जाने आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को उनके पर्सन का कॉल मैसेज आए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन का कॉल या तो मैसेज आपको रिसीव होगा। और आपके पर्सन इस रिश्ते में पूरा पूरा बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। अगले 24 घंटे इस इंसान को ऐसे भी ख्याल आएंगे कि आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। क्या वो आपके परिवार से बात कर सकते हैं, क्या वो अपने परिवार से आपको लेकर बात कर सकते हैं, वो क्या कुछ कोशिश कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि कोई फैमिली इशू है, इनके मदर फादर की तरफ से कोई इशू हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे है कि इनका परिवार नहीं मानता है इस शादी के लिए। और आपके पर्सन को थोड़ा एंजाइटी भी हो सकती है, थोड़ा परेशान, टेंशन हो सकता है बहुत ज़्यादा। गाइज, आपने जो इस इंसान को प्यार दिया है वो हर एक पल इस इंसान को अगले 24 घंटों में याद आने वाला है। आपके पर्सन भगवान को दुआ मांगने वाले हैं कि वो आप दोनों को एक करे। ठीक है। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की मुलाकात हो। अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं अगले 24 घंटों में, तो इंसान आपसे यही कहेंगे कि वो चाहते कि जल्द से जल्द आप दोनों की मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो जो कुछ भी उन्होंने सहा है आपसे दूर रहकर, जो इस इंसान ने जुदाई में जो कुछ भी टेंशन सहा है, जो दर्द उसको हुआ है, वो एक एक बात वो इंसान आपसे शेयर करना चाहता है कि उसने कितना दर्द झेला है आपके बगैर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन, गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्शन दिया है पास्ट में। ये इंसान खुद ही आपसे दूर चला गया। ठीक है। और ये इंसान अब खुद ही आपकी तरफ आना चाहता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा ये इंसान, अपनी गलतियों को मानेगा। और फिजिकल अट्रैक्शन तो गजब का रहने वाला है, लेकिन जैसे तैसे इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको ऐसी इच्छा होगी कि वो आपसे मुलाकात करे। उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा कर रखेगा ये पर्सन, आपसे ही ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है। ठीक है। और जो पास्ट में बिताए लम्हे हैं दोनों के बीच में, जो कुछ घटित हुआ है पास्ट में, वो एक एक बात, एक एक लम्हा इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। आपके पर्सन आपको किस करना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर है। और अगले 24 घंटों में इस इंसान को वो सारे मोमेंट, सारे पल याद आएंगे जो पास्ट में आपने साथ में बिताए हैं। और उनको बहुत इच्छा होगी कि वो पल वो वापस आए, वो दिन पुराने लौट आए, ऐसा आपके पर्सन को फील होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन अपने किसी काम की वजह से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अगले 24 घंटों में। और जब वो ट्रैवल करेंगे, तो जब अकेले रहेंगे, ठीक है, तब उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने वाली कि काश आप उनके साथ होते, काश आप दोनों एक साथ होते तो कितना अच्छा होता। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि इंसान खुद आपकी तरफ वापस आए, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इंसान आपसे मिलने के लिए आए, आपको सरप्राइज दे, ऐसे हो सकता है। सरप्राइज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज मिल सकता है, हो सकता है इंसान आपको अचानक मिलने के लिए आ जाए। ठीक है। क्योंकि इंसान खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ भी हालात उनके होने वाले हैं अगले 24 घंटे। बहुत तकलीफ से ये इंसान गुजरने वाले हैं आपके बिना, और पल पल इस इंसान को आपकी याद सताने वाली है। गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस इंसान का जो परिवार है वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए पर्सन स्टक था इतने दिन तक। ठीक है।
लेकिन आने वाले समय में इंसान खुद को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, इस डेक से देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है। राइटनेस। देखो गाइस, कुछ लोगों के लिए तो मैं बता दूं कि अगले 24 घंटों में बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका डिवाइन टाइम आने वाला है, और ये डिवाइन टाइम आप दोनों का रियूनियन लेकर आएगा। आपके पर्सन आपसे बात भी करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि उनको आप ही से शादी करनी है, आपको ही कमिटमेंट देना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। क्यों घटित हो रहा है आपके साथ। ठीक है, जो लोग यहाँ पर कई दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये आपका डिवाइन टाइम आने वाला है अगले 24 घंटों में। 9 नंबर, एक जैसे कि कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इन 24 घंटों के भीतर आपकी एक नई जिंदगी की साइकिल एक शुरू होने वाली है। उस भगवान के ऊपर, उस विधाता के ऊपर आपको विश्वास रखना है कि जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में उसमें आपकी भलाई होगी। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी डिसीजन लेने में। ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत सोचा है, और आने वाले 24 घंटों में भी इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया और फिर बाद में पछताना पड़े, ऐसा नहीं होगा। जो भी लेंगे वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि इंसान आपके कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार करने वाला है। वापस वही एनर्जी के इंसान आपके कॉल मैसेज का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर आप पास पास में रहते हो तो इंसान आपके ऊपर नज़र रखने वाला है छुप छुप के। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ये इंसान आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रखने वाला है। ठीक है, और कुछ प्लानिंग करने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में क्या कुछ करना है, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, जो कुछ भी वो इंसान डिसाइड करना चाहता है उसके लिए बहुत कुछ प्लानिंग करने वाला है ये पर्सन। और बहुत चांसेस है कि इसके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि उसका परिवार, जैसे कि उसका करियर। ठीक है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर मैं जैसे कि बोला कि अगले 24 घंटे में आपका रियूनियन होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली कुछ भाग्यवान लोग यहाँ पर ऐसे कि अगले 24 घंटों के अंदर इस इंसान का कॉल मैसेज भी आएगा, और एक न्यू बिगिनिंग की बात भी आपसे करेंगे। वो आपसे बात करेंगे कि उनको इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। वो आपसे बात करेंगे कि बस हो गया एक दूसरे से दूर रहना, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा खास रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। गाइस, द मास्टर की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपकी जो भी विश है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो आपकी विश पूरी होने वाली है। और आपके पार्टनर की जो विश है आपको लेकर, वो हर कोई, किसी की कोई भी विश हो सकती है। और आपके पार्टनर की भी जो विश है वो अगले 24 घंटे में उस विश को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दी वर्ल्ड का ही ये एनर्जी है। कुछ लोगों का ये जो रिश्ता है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हो एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या सिर्फ ऑनलाइन बात होती है आपसे, ऐसा भी हो सकता है। हिंट दे रही हूं मैं आपको, ऐसा हो सकता है। देखो, ये तो रिश्ता बहुत गहरा है। देखो, पास्ट लाइव्स का जो कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये आप दोनों का रिश्ता पता है, पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और इस जन्म में भी आप साथ ही रहोगे। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आज आपके रिश्ते में आ रहे हो, चाहे आपको लगता हो कि ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ सकता, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है, ऐसा कुछ भी आपको लग रहा हो, ये रिश्ता बना रहेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है गाइस, पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर कैंडल वैक्स में कि ना घर के रहोगे ना घाट के, ऐसा आपके पर्सन को फील होगा कि यार दो पत्थर पर पाँव रखूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। दो पत्थर पर पाँव रखने की इंसान कोशिश कर रहा है, और इसको ये एहसास हो जाएगा अगले 24 घंटों में कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा करता रहेगा तो इधर का भी नहीं रहेगा, उधर का भी नहीं रहेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर बता रहा है कि इंसान प्रेजेंट में जीना चाहता है आपके साथ। ये इंसान क्या कर रहा है, या तो पास्ट के आपके साथ जो लम्हे बिता है उसमें खो रहा है, या फ्यूचर की चिंता करते बैठ रहा है कि इस रिलेशन में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगले 24 घंटे में इस इंसान को ऐसा लगेगा कि उसे प्रेजेंट में जीना है, और उस प्रेजेंट में आप उसके साथ होने चाहिए। मतलब ये इंसान जो सपने देख रहा था आज तक, उसको रियलिटी में उतारना चाहता है। साफ शब्दों में कहूँ तो ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। अगले 24 घंटों में क्या हाल रहेगा, टैरो से जान लेते हैं।
क्या कुछ हालत रहेगी आपके पर्सन की अगले 24 घंटों में। सबसे पहले अगर इसने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये अनब्लॉक करेंगे आपको। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है तो ये पर्सन बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि आप इनको अनब्लॉक करें। दूसरी बात, अगर किसी और की बातों में इंसान आकर आपसे दूरियां बना रहा था तो जिस इंसान ने भी इसके कान भरे थे ये इंसान उसके खिलाफ बात करेगा। ये इंसान उसको बोलेगा कि तुमने ये जो किया गलत किया। ये आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, वो चाहे अपने परिवार के सामने हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी के सामने हो, ठीक है, चाहे जिन लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया उन लोगों के खिलाफ बात करना हो। ये इंसान अगले 24 घंटों में आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगले 24 घंटों में इस इंसान को ऐसा फील होगा कि जल्द से जल्द इस रिश्ते में बस स्टेबिलिटी आए, जल्द से जल्द आप दोनों का रिश्ता फिर से वही खूबसूरत रिश्ता बने जैसा कि पहले था। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपको कोई सॉर्ड ऑफर भी दे सकता है, जिस ऑफर के लिए न जाने आप कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो ये खुशखबरी भी आपको अगले 24 घंटों में मिलेगी कि इंसान आपको कमिटमेंट भी देगा और आपको वो एक ऑफर देगा कि जो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे एंगेजमेंट की बात हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। गाइस, अगले 24 घंटों में आपका पार्टनर बहुत इमोशनली लॉस फील करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगले 24 घंटों में इस इंसान के दिमाग में, दिल में आपको खोने का डर बहुत सताएगा। इस इंसान को ऐसा फील होगा कि मुझे अभी के अभी उसकी तरफ जाना पड़ेगा, मुझे देर नहीं करनी है। अगर मैं देर करूंगा तो मैं उसको खो दूंगा, अगर मैं देर करूंगा तो कहीं उसकी शादी ना हो जाए, अगर मैं देर करूंगा तो कहीं वो लाइफ में आगे ना बढ़ जाए। तो मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते में डिसीजन लेना होगा और उसकी तरफ बढ़ना होगा। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लॉस फील करेंगे। और मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आपके पार्टनर आपके लिए रोने वाले हैं। उस इंसान की आंखें भर आएगी, उस इंसान की आंखें नम होगी, बहुत ही ज़्यादा वो आपको याद करने वाले हैं। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटस। अगले 24 घंटे आपके पर्सन लगातार आपके ऊपर वॉच करने वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे सामने हो। अगर पास में रहते हो तो आपके सामने, ठीक है, छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रखेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ऑनलाइन आपके ऊपर वॉच रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और बॉटम में देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगले 24 घंटों में इस इंसान का बहुत मन करेगा कि वो आपके लिए कुछ एफर्ट डाले, आपको रीच आउट करने के लिए। वो कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, एफर्ट डालने वाले हैं अगले 24 घंटों में। या तो अपने किसी दोस्तों की हेल्प लेकर आप तक कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं या तो खुद कर सकते हैं। वो कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर डालेंगे आपको रीच आउट करने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है? सबसे पहले एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। देखो गाइज, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि भगवान ने न जाने कितने वरदान आपको दिए हैं, न जाने कितना विजडम आपके अंदर भरा है, लेकिन आप जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आपका तो खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। सबसे पहले जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है उसको एक्सेप्ट तो करो। नंबर 2, आपकी बर्थडे हो सकती है। गाइज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि अब बहुत जल्द आपके जीवन में कोई ऐसा सेलिब्रेशन आएगा। आपकी शादी हो सकती है या आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन ऐसी कोई गुड न्यूज़, ठीक है, ऐसे कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और सेलिब्रेशन भी आएगा, हैप्पीनेस मिलेगा आपको, ठीक है। नंबर 5, नंबर 2 ये खास हो सकते हैं। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि सिर्फ दिमाग से सोचे जा रहे हो तो आपको दिल की भी सुननी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ दिल की सुन रहे हो, सिर्फ इमोशनल होते जा रहे हो तो आपको दिमाग की सुननी पड़ेगी। जो लोग सिर्फ प्रैक्टिकल हो रहे हो तो उनको थोड़ा इमोशनली सोचने की आवश्यकता है, और जो लोग सिर्फ इमोशनली हो रहे हो उनको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। ओके, तो ईश्वर, जिस भी आप शक्ति को मानते हो उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है। पता नहीं आप उसके ऊपर नज़र डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, आपका ध्यान है नहीं है, लेकिन आपको गाइडेंस ज़रूर मिल रही है। देखो गाइस, जीवन में चमत्कार ज़रूर होते हैं और आपके भी जीवन में अब चमत्कार होने जा रहे हैं, मैजिक होते हैं। आप उनके ऊपर विश्वास करो या ना करो,
आपके जीवन में भी ऐसे कुछ मैजिक, ऐसे कुछ चमत्कार अब होने जा रहे हैं। जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हकीकत में उतरने वाला है। जो भी आपके सपने थे वो सपने अब ईश्वर कहते कि हकीकत में उतरने वाले हैं। आपके अंदर बहुत पावर है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स है तो आप उनका सामना भी कर सकते हो। आप डर डर के नहीं जी सकते, ऐसे आप खुद सामना कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है। जैसे कि मैंने बताया कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करे हो वो विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप चाहे तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आप जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करने की आवश्यकता है। ठीक है, डिस्कवरी, ढूंढने की आवश्यकता है। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतना ही आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।